अयोध्या में 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम प्रभु की मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको अयोध्या राम मंदिर समिति की ओर से निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। उसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ जिले में महंत सुदर्शनाचार्य जी को निमंत्रण पत्र मिले हैं। उसी के तहत चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी महाराज सुदर्शन आचार्य को रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। उसको लेकर बात करते हुए सुदर्शनाचार्य ने कहा कि मुहूर्त भी सही है और मंदिर का गर्भगृह तैयार है। रामलला के मंदिर के निर्माण में जो टाकी चली है वह 500 वर्षों तक चलती ही रहने वाली है। राम मंदिर भव्य बनेगा। सुदर्शनाचार्य जी ने शंकराचार्यों को चुनौती देते हुए कहा कि मैं खुद इस मुद्दे पर डिबेट यानी शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। उन्होंने शंकराचार्यों को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि राम जी के काज में बाधा बनने के लिए राक्षसी प्रवृत्ति के लोग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अड़ंगा लगा रहे हैं। महाराज सुदर्शनाचार्य गोपाल सेवा आश्रम के पीठाधीश बड़ी सादगी से कहा, राम मंदिर को लेकर शंकराचार्य देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। असल बात तो यह नहीं बता रहे हैं कि वे स्वतंबराचार्य और तो भगवान की मूर्ति के गर्भ में नहीं जाते हैं। वह अपने शिष्य व अन्य अनुयायियों की सबसे सच्चाई नहीं बता रहे हैं। सच्चाई बताते तो उनके शिष्य नाराज, अनुयायी नाराज हो जाएंगे, इसलिए शंकराचार्य सही बात नहीं बता रहे हैं। वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने चाहते हैं, इसलिए वह गलत बात कर रहे हैं कि रामलला के मंदिर का काम अधूरा है, मुहूर्त सही नहीं है। मोदी जी मुख्य जजमान नहीं बन सकते। मुख्य जजमान तो देश के शंकराचार्य होने चाहिए। देश के शंकराचार्यों को लग रहा है कि हमारी प्रतिष्ठा कम हो रही है, जैसे अभी इंडिया गठबंधन को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार राम मंदिर के निर्माण का सारा श्रेय मिल रहा है। हमारी राजनीति खत्म होती जा रही है, इसलिए तो देश में इंडिया गठबंधन बनाया गया और राम काज में रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण पत्र मिला है और शंकराचार्य जिस तरह का विरोध कर रहे हैं उस तरह के उसका भी आप स्पेस बताएं कि इनका क्या कारण है, और अभी जो मंदिर बना है वो अधूरा है, इस टाइप के जो बातें हो रही है उसको लेकर आप शास्त्र के अनुसार बताएं कि आखिर हकीकत है क्या। जय श्री राम सभी राम भक्तों को। हाँ, ये बात सत्य है कि मुझे श्री वैष्णवाचार्य एक वैष्णव जगत का साधु होने के नाते राम मंदिर का जो मूल निमंत्रण है वो प्राप्त हुआ है और मैं 22 तारीख को वहाँ उपस्थित रहूंगा। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ, ये जो आपने शंकराचार्य आदि की बात कही तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि शंकराचार्य महोदय राम मंदिर में जा ही नहीं सकते संप्रदाय अनुसार, यानी उनकी पूजा पद्धति के अनुसार वो नहीं जा सकते। हमें शंकराचार्य महोदय से ये उम्मीद नहीं थी कि वो झूठ बोलेंगे अपने अनुयायी से, लेकिन वो जा नहीं सकते तो और बातों को कह रहे हैं कि मोदी ने ऐसा किया कि मंदिर अपूर्ण है, कि मुहूर्त ठीक नहीं है। अरे कितने वैष्णव और कितने भक्तों ने राम मंदिर के लिए अपनी शहादत दी है, अपनी कुर्बानी दी है, और उसका अपमान कर रहे हैं श्रीमान हमारे शंकराचार्य महोदय। ये तो ऐसी बात हो गई, वो अपने पूजा पद्धति के अनुसार जा नहीं सकते, स्पष्ट बात यह है। इसलिए वो अन्य बातों का विरोध कर रहे हैं जो मूलतः है ही नहीं। आचार्य गणेश द्रविड़ जी हैं जिन्होंने मुहूर्त निकाला है, उनकी कलम पर सरस्वती विराजमान रहती है। जिन्होंने मुहूर्त निकाला है वो अपने आप में बहुत बड़े संत हैं, उनका मुहूर्त कोई फेल कर नहीं सकता है। ये सुंदर मुहूर्त है। और फिर सीधी सी बात ये है कि भगवान राम का काम हो तो वहाँ इस प्रकार की तो लोग आएंगे ही। मैं शंकराचार्य के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा, पर उनके पीछे जो लॉबी लगी हुई है भली भांति समझा जा सकता है। वो लॉबी कभी नहीं चाहती, वो कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने, वो कभी नहीं चाहती थी कि राम जी वहाँ पे विराजमान हो, और वो लॉबी जो लगी हुई है वो सब करा रही है। लेकिन महामहिम शंकराचार्य जी को सोचना चाहिए, वो विद्वान है, विज्ञ है, वो उनकी बातों में कैसे आ रहे हैं। मूल बात यह है कि शंकराचार्य वहाँ नहीं जा सकते हैं। अपने संप्रदाय अनुसार, शैव मत के अनुसार, शैव मतावलंबी होने के अनुसार वो वहां नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। और इसलिए इस बात को न कह करके वो अन्य बातों को कह कर रहे हैं जो सर्वथा मिथ्या है। इस पर किसी को कोई शंका या त्रुटि हो तो मुझसे आकर के, हम रामानुजो दास सुदर्शन प्रपन्न रामानुज श्रीनिवास दास से आकर के शास्त्रार्थ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकराचार्य महोदय जितने भी हमारे महामहिम हैं वो बिना बात का रोना रो रहे हैं, बिना बात का आड़ा लगा रहे हैं। जो होगा नहीं, राम मंदिर बना है, बन करके रहेगा, प्रतिष्ठा होकर के रहेगी। जय जय श्री राम।